नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। अंतरिक्ष में कदम रखते ही झूम उठी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। नासा ने रचा इतिहास। भारत से तनाव के बीच नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू। निमंत्रण किया स्वीकार। नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय होने से चीन पाकिस्तान में खौफ। भारत पर रख रहे पैनी नजर। एलियन मौजूद हैं या फिर मिल गए साथ वो ग्रह। बच सकता है इंसानी जीवन, वैज्ञानिकों ने कर दिया खुलासा। अंतरिक्ष से आ रही है रुक रुक कर आवाज। एस्ट्रोनॉट हैरान परेशान, कहीं ये वो तो नहीं। नई तकनीक के गैजेट ने मचाया धमाल। पंछी की तरह भर सकते हैं उड़ान। लोग बोले हम भी उड़ेंगे। अब खबरें विस्तार से। नासा की बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष का सफर तय कर लिया है। इस दल के साथ जाने वाले भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स भी शामिल है। सुनीता ने अपने साथियों के साथ जैसे ही अंतरिक्ष में कदम रखा, वैसे ही वह खुशी के मारे झूमने लगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रच दिया है। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली इस टीम में शामिल भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर ने बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। रास्ते में आई कुछ नई समस्याओं को दूर करने के लिए यह संभव हो पाया है। सुनीता विलियम ने जैसे ही अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन में कदम रखा, वैसे ही वे खुशी के मारे झूमने लगी और उन्होंने अपने साथियों को गले लगाकर बधाई दी। अगला समाचार। भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू 9 जून को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आएंगे। उन्होंने पीएम मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भेजा है। मुइज़ू ने सप्ताहांत में नई दिल्ली से आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अगला समाचार। नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। उन्हें बीजेपी और एनडीए ने अपने संसदीय दल का नेता चुन लिया है। इसके साथ ही वह लोकसभा के भी नेता चुन लिए गए हैं और अब 9 जून को उनका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। मगर इस खबर से पाकिस्तान और चीन में हलचल मच गई है। रिकॉर्ड तीसरी बार मोदी के पीएम बनने के चीन और पाकिस्तान को भारत के और अधिक मजबूत होने का खौफ सताने लगा है। इसलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शुक्रवार को दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग को प्रगाढ़ बनाने की चर्चा की। दोनों देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नजर बनाए हुए हैं। अगला समाचार। हाल में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप से 7 नए आवारा ग्रहों की खोज की है। यह ग्रह हमारे धरती की तरह अपने सूर्य की परिक्रमा नहीं करते। ये यूनिवर्स में स्वतंत्र रूप से इधर उधर तैर रहे हैं। इन पर कभी दिन नहीं होता है। सालों भर अंधेरा छाया रहता है, यानी कि रात रहती है। ऐसे में इन ग्रहों पर अंधेरा होने से के बावजूद यहाँ पर जीवन की संभावना जताई जा रही है। ये ऐसे दुनिया के रहस्यों पर प्रकाश डाल सकते हैं जहाँ पर पहले से भी जीवन हो सकता है। यह ग्रह पृथ्वी से 1500 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला समाचार। अंतरिक्ष से आने वाले एक अजीब रुक रुक कर आने वाला रेडियो सिग्नल दुनिया भर के खगोलविदों को हैरान किए हुए है। हाल ही में द कन्वर्सेशन.com ने एक रिपोर्ट छापी है जो उत्सुकता और डर दोनों पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही
खगोलविद ऐसे रेडियो तरंगों तक पहुंच गए हैं जिसे ना उन्होंने पहले देखा ना उसके बारे में पहले कभी सुना। वे कहते हैं कि यह बेहद हैरत अंगेज है। इसे रुक रुक कर आने वाली आवाज का पूरा एक चक्र लगभग 1 घंटा लंबा है। इन अजीबोगरीब आवाजों के बारे में आगे यह रिपोर्ट बताती है कि यह आवाज कभी तो एकदम लंबी धुन की तरह होती है और कभी यह उज्जवल रूप से चमक जाती है। वहीं कभी कभी एकदम तेज सुनाई देती है और कभी कभी कमजोर लहर सी पैदा करती है। वे कहते हैं कि कभी यह आवाज का एक चक्र एकदम सन्नाटे में पसर जाता है। अगला समाचार। पक्षी की तरह हवा में उड़ने का सपना इंसान का बहुत ही पुराना सपना है। इसे इंसान ने कई तरीकों से पूरा भी किया है। वह हवाई जहाज पर ऊंची और लंबी उड़ानें भर सकता है। वह हेलीकॉप्टर से छोटी और कुछ पक्षियों की तरह उड़ान भर सकता है। यहाँ तक कि वह कुछ पक्षियों की तरह हवा के सागर में पैराशूट के जरिए गोता लगाकर या फिर ग्लाइडिंग कर उड़ सकता है। पर फिर भी पूरी तरह से पक्षियों के ही जैसा उड़ना एक सपना है। कुछ तकनीक इस पर भी काम कर रहे हैं। एक वायरल वीडियो में ऐसा ही एक तकनीक का प्रदर्शन किया गया जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक शख्स बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अकेला ही पक्षी की तरह ऊंची उड़ान भरता दिखता है और वह पक्षी की तरह धीरे धीरे ही नजाकत से लैंडिंग भी करता दिखता है। उसके उड़ने और उतरने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। खास बात यह है कि उसे किसी तरह के भारी उपकरण अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। धन्यवाद।